वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रभास की नेक्स्ट फिल्म दी राजा साहब को लेकर मार्केट में काफी शॉकिंग नेगेटिव बातें चल रही हैं। बहुत से भाइयों को ये पता होंगी, जिनको नहीं पता उन्हें भी बताने वाला हूं। और फिर मैं आपको गाइस एग्जैक्टली कंफर्म करता हूं कि क्या ऐसा है भी या नहीं। क्या सारा सीन है, कंप्लीट देख दिया। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, दी राजा साहब के फैंस किधर हो, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले यहां पे जो नेगेटिविटी चल रही है ना, वो बताने से पहले या पहले मैं आपको नेगेटिविटी बताता हूं, उसके बाद ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। न्यूज ये चल रही है कि प्रभास की ये फिल्म दी राजा साहब को नॉर्थ इंडिया के अंदर यानी कि हिंदी सर्किट के अंदर इतनी बड़ी रिलीज नहीं मिलने वाली। उसकी रीजन ये बताई जा रही है कि दी राजा साहब के जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं वो होंगे बी फॉर यू मोशन करके कुछ इस तरह का, जिनका पिछला अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो मुझे तो कुछ मतलब मैं बोलूंगा कि उनका तो टॉप 10 की भी लिस्ट में, डिस्ट्रीब्यूटर्स की टॉप 10 की भी लिस्ट में नाम नहीं आता होगा। बी फॉर यू मोशन करके कुछ नाम है, एग्जैक्टली मुझे कंफर्म नहीं। अब गाइस देखो, ज्यादा कंफ्यूजन इस वजह से चल रही है कि ये जो दी राजा साहब का मोशन पोस्टर आया था, ये बी फॉर यू मोशन उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये मोशन पोस्टर भाई साहब ये प्रॉपर वीडियो अपलोडेड है। अब आपको पता है कि जब तक ऑफिशियली मेकर्स अलाउ ना करें कोई किसी की वीडियो नहीं लगा सकता, तो भाई वो फिर क्यों लगाकर बैठे हैं। तो 100% यहां से श्योरिटी हो जाती है कि बी फॉर यू मोशन जो भी है वो भाई साहब दी राजा साहब को हिंदी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब ये न्यूज हो रही है बहुत ज्यादा वायरल, इसमें कितनी सच्चाई है अब गाइज आप वो सुनो। सबसे पहले दी राजा साहब, अगर मैं बात करूं बाहुबली 2 के बाद ये फिल्म प्रभास की सबसे यूनिक फिल्म है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कल्कि देखते हो तो कल्कि में भी देखा जाए तो एक्शन जॉनरा था, सालार प्रॉपर एक्शन थी, बाहुबली प्रॉपर एक्शन, आदि पुरुष भी कह सकते हैं। यानी कि ये उससे हॉरर कॉमेडी टाइप फिल्म, और मुझे नहीं पता कि बाहुबली से पहले प्रभास की कोई हॉरर कॉमेडी फिल्म आई है या नहीं, लेकिन बाहुबली के बाद तो ये प्रभास की फर्स्ट हॉरर कॉमेडी टाइप फिल्म है। अच्छा, अब गाइस इसी चीज को लेकर फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन पब्लिक या बहुत से ऐसे नल्ले क्रिटिक वो ये नहीं समझ रही या उनको ये नहीं पता, इस फिल्म का बजट है 400 करोड़। 400 करोड़ का बजट है खाली गाइस इस फिल्म का। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा में भाई ये इंडिया की फर्स्ट फिल्म होगी जो कि इतने बड़े बजट की बनने जा रही है, तो ये गलत नहीं होगा। अब यहां पर आप मुझे बताओ, 400 करोड़ का बजट ऐसे ही रिकवर हो जाएगा क्या? क्योंकि कुछ नल्ले क्रिटिक्स ये भी बोल रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भाई साहब नॉर्थ इंडिया में तो सिंपल बी फॉर यू वो रिलीज करेंगी ही, इवन के भाई साहब साउथ में भी इसकी कोई बड़ी रिलीज नहीं है। अबे गधो, जब इतनी बड़ी रिलीज मेकर्स ने स्टार्ट से करनी ही नहीं है तो 400 करोड़ का बजट मेकर्स लेकर क्यों बैठे हैं? ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैं यहां पर सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, प्रभास की अपकमिंग जो भी फिल्म होगी, चाहे वो दी राजा साहब है या जो भी है, वो प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म होगी। इस बात को आज आप लिख लो, यस। और ये जो बोला जा रहा है कि हिंदी नॉर्थ इंडिया सर्किट में बी फॉर यू मोशन भाई साहब ये करेंगे रिलीज, भाई अभी फिल्म किधर पड़ी है? अभी तो शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई। अभी तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने रहते हैं। और मैं फिर बोलूंगा 10 अप्रैल 2025 अगले साल 2025 में ये आएगी भी, यानी उसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। उसकी मैं भी रीजन आपको बता दूं, अगले साल 2025 में प्रभास की और कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है। इवन के अगर आप अगले साल 2025 को कंपेयर करो तो भाई अगले साल भी कुछ खास बड़ी फिल्म्स नहीं है। देखो, अगर मैं देखूं तो सलमान खान की सिकंदर है, उसके बाद भाई साहब अपना बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस डे पर आ जाएगी वॉर 2, मतलब लिमिटेड बड़ी मूवीज है ना। तो भाई अगले साल काफी सारी डेट्स हैं। तो भाई इतना जल्दी हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट हो गए यार, क्या करते हो? मैं आपको गारंटेड यहां पे बोल सकता हूं, मुझे लगता है दी राजा साहब को भी भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हिंदी सर्किट के अंदर अनिल थड़ानी। अनिल थड़ानी ने लास्ट भाई साहब प्रभास की दोनों मूवीज के राइट्स को बाय किया था, भाई सालार भी और सालार के साथ कल्कि भी। मैं आपको इतना लिख करके दे सकता हूं, सालार ने उस नेगेटिविटी में लगभग 150 करोड़ की हिंदी सर्किट से नेट कलेक्शन की थी, और उसके बाद कल्कि ने 300 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन
कि अगर अनिल थड़ानी के अलावा कोई और हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता ना कल की सालार को, इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आनी थी। मैं हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन में भाई साहब नो डाउट अनिल थड़ानी को नंबर 1 की लिस्ट पे रखता हूं। तो गाइस ये बात क्या मुझे पता है, तो भाई साहब प्रभास या भाई साहब दी राजा साहब के मेकर्स को नहीं पता होगी, और मेकर्स को नहीं पता कि 400, और उससे भी छोड़ो ना, सारी बातें छोड़ो, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको। भाई देखो साउथ इंडस्ट्री जो है ना, साउथ इंडस्ट्री 75% ऐसी ऑडियंस है जो कि एक्शन जोनरा लवर्स है। एक्शन जोनरा 25% ऐसी ऑडियंस है जो कि चला लेती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 75% अच्छी मूवी को सपोर्ट करते हैं, 25% भाई साहब वो चल जाता है। अब बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी दूं तो स्त्री 2 कितना कमा के गई है, 600 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन। अब क्या ये बात दी राजा साहब के मेकर्स को नहीं पता कि भाई इस साल 2024 में हॉरर जॉनरा टॉप रेटेड रहा है। शैतान आई कमाल गई, मुंजे आई कमाल गई, स्त्री 2 आई तो उसने तो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। इवन अभी भाई साहब 2-3 दिन बाद भूल भुलैया 3 रिलीज होने वाली है, गारंटेड मैं आपको लिख करके देता हूं कि उसकी डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर आप लोग हिल जाओगे। तो गाइस यहां पर क्या ये चीजें मेकर्स को नहीं पता। अब देखो हिंदी ऑडियंस जब हॉरर कॉमेडी जॉनरा को इतना सपोर्ट कर रही है, तो क्या दी राजा साहब के मेकर्स या इवन के प्रभास भी वो हिंदी में नॉर्मल रिलीज करेंगे? ये सारी बातें जो है ना, ये जस्ट नेगेटिव, और प्रभास की फिल्म हो और नेगेटिविटी ना हो, क्या ये भाई साहब नई बात है? नई बात नहीं भाई साहब, ऐसा होगा और होता रहेगा। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि गाइस देखो प्रभास जिस टाइप का एक्टर है ना, प्रभास के लिए मैंने आपको बोला कि कोई भी अगर 1000 करोड़ की फिल्म बनानी हो किसी डायरेक्टर ने, तो उसकी फर्स्ट चॉइस प्रभास होगा, क्योंकि प्रभास की अपनी एक मार्केट है। एक तो होता है ना फिल्म की मार्केट, भाई फिल्म की मार्केट तो होती है ना, एक एक्टर की भी मार्केट होती है, और वो मार्केट है प्रभास की। भाई दी राजा साहब हॉरर कॉमेडी फिल्म है, डे 1 में 100 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड इजीली ठोकेगी, इजीली। आज से पहले डे 1 में 100 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड इंडिया में कोई हॉरर कॉमेडी फिल्म गई है? नहीं गई भाई साहब। तो ये क्या है, ये प्रभास की ही भाई साहब एक मार्केटिंग है ना। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल भाई साहब दिस इज अ प्रॉपर पैन इंडिया, एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है। इस 400 करोड़ का बजट भाई साहब सिर्फ तेलुगु से रिकवर होगा, हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, प्रॉपर सारी जगहों से मिलकर भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती होती है। हाँ मैं 1000 करोड़ दी राजा साहब से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन मैं इतना तो बोल रहा हूं कि भाई साहब ये फिल्म 700-800 करोड़ की लाइन में जानी चाहिए। इतना तो प्रभास का भाई साहब पोटेंशियल बनता है, क्योंकि अगर ये 400 करोड़ इसका बजट है, 400 करोड़ मतलब 500 करोड़ की अगर ये नेट कलेक्शन भी करती है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मिला के ये सारा 700-800 करोड़ तक जानी चाहिए। लेट्स सी, ये मेरा मानना है। अब आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ये कुछ भी नहीं है। वो बी फॉर यू मोशन उन्होंने क्यों वीडियो लगाई है मुझे उसका भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मेकर सचमुच उनको देने लगे हैं तो फिर ये मेकर्स की मिस्टेक है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि उनको हटा के अनिल थड़ानी को लाया जाए। देखो अभी पुष्पा 2 आने वाली है, आपको आइडिया हो जाएगा कि अनिल थड़ानी करते क्या यार। कल की पार्ट 1 होने के बाद भाई सारी बातें छोड़ो, कल की पार्ट 1 थी भाई, पार्ट 2 नहीं थी, ये बात याद रखो। पार्ट 1 थी, रिस्की प्रोजेक्ट था, उसके बाद भी 300 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन की। बॉलीवुड की अपनी बहुत कम मूवीज होती हैं, वहां पर प्रभास एक साउथ इंडियन स्टार आता है और भाई हिंदी सर्किट नॉर्थ इंडिया में 300 करोड़ की नेट कलेक्शन करके चला जाता है, वो भी पार्ट 1 पे। पार्ट 1 कहना जरूरी है, क्योंकि अभी कल की का पार्ट 2 क्या लगता है 300 करोड़ ठोकेगा भाई। अगर तगड़ी हुई तो 500-600 करोड़ तो नॉर्मल है। तो ये देखते जाओ होता क्या है। तो ये सारी चीजें दी राजा साहब के मेकर अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी कोई अभी तक फिलहाल सब कुछ हो गया है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।